नमस्कार दोस्तों, सक्सेस पॉइंट में आपका स्वागत है। आईटीआई मापक यंत्र से संबंधित महत्वपूर्ण 38 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। यदि आप आईटीआई इलेक्ट्रीशियन के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को पढ़ना चाहते हैं बहुत ही कम समय में, तो प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहाँ जा करके आप देख सकते हैं। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, एक संकेतक उपकरण में पॉइंटर को शून्य स्थिति से स्थानांतरित करने के लिए किस बल की आवश्यकता होती है? तो इसमें होती है बी, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क की, यानी कि विचलन बल की। और इसको वापस रोकने, जैसे मान लो ये पॉइंटर है, इधर जाता है, इसके लिए विचलन बल जरूरी है। और वापस इसको यहाँ रोके रखने के लिए, ज़्यादा इधर नहीं चला जाए, उसको रोकने के लिए वापस कौन सा बल लगाते हैं? तो उसको लगाते हैं कंट्रोलिंग फोर्स, बल को नियंत्रित करने के लिए। ठीक है। प्रश्न नंबर 2, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण के साथ प्रदान किए गए उपकरण का उपयोग करने की स्थिति कौन सी है? तो इसमें आएगा बी, तो उपकरण को किस स्थिति में रखना चाहिए? ऊर्ध्वाधर स्थिति में रखना चाहिए। यदि आप स्प्रिंग द्वारा नियंत्रण कर रहे हैं तो आप उपकरण को किसी भी स्थिति में रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, इस पैमाने का नाम क्या है? तो यहाँ पे जो गैप है ये सब में बराबर नहीं है, तो इस पैमाने का नाम है डी, नॉन लीनियर स्केल, यानी कि अंतर बराबर नहीं है इसलिए। और ये एक तरीके का ओम मीटर है, क्योंकि ओम मीटर में ये आपको ध्यान रखना है कि इसमें जो शून्य होता है वो दाईं ओर होता है। प्रश्न नंबर 4, इंस्ट्रूमेंट रीडिंग की गलत स्थिति के कारण कौन सी त्रुटि होती है? तो ये होती है उपकरण त्रुटि। और मानव त्रुटि कब होती है? जब आपने गलत पढ़ लिया हो, जैसे 34 रीडिंग दिखा रहा हो और आपने 35 पढ़ लिया हो, तो ऐसी कंडीशन को ह्यूमन एरर कहते हैं। प्रश्न नंबर 5, 1 ओम और 1 ओम से नीचे प्रतिरोध मान को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? इसके लिए करते हैं शंट टाइप ओम मीटर का उपयोग इसके लिए करते हैं। और उच्च प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं मेगा ओम मीटर का उपयोग। और मध्यम प्रकार के प्रतिरोध को मापने के लिए करते हैं मल्टीमीटर या एनालॉग मीटर का। प्रश्न नंबर 6, उन्नत मेगा ओम मीटर में प्रदान किए गए तीसरे सिरे का उद्देश्य क्या है? तो जो तीसरा टर्मिनल होता है उसका क्या उद्देश्य है? तो उसका उद्देश्य डी, अर्थात दोलन के बिना सटीक रीडिंग प्राप्त करने के लिए इसका उपयोग करते हैं। शंट प्रतिरोध सामग्री का क्या नाम है? तो ये जो डी मैग्नीन, इसका उपयोग डीसी के लिए करते हैं। यदि एसी के लिए पूछा जाए तो किसका उपयोग करते हैं? यूरेका का, क्योंकि इनका ताप गुणांक क्या होता है? निम्न होता है। प्रश्न नंबर 8, जल कुंडली मीटर के एक समान पैमाने पर होने का क्या कारण है? तो इसका कारण होता है ए, विचलन बलागुण धारा के अनुपात में होता है। प्रश्न नंबर 9, यदि ऊर्जा मीटर डिस्क बिना किसी लोड के लगातार घूमती है तो कौन सी त्रुटि होती है? जिसका उत्तर आएगा डी, रेंगने की त्रुटि, यानी कि क्रीपिंग एरर। यदि सीटी का मतलब होता है करंट ट्रांसफार्मर का सेकेंडरी वाइंडिंग यदि खुली हो तो इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो जल जाएगी, कुंडली जल जाएगी। ठीक है। क्यों जलती है? फ्लक्स का कमान बढ़ने के कारण जल जाती है। प्रश्न नंबर 11, शंट प्रकार के ओम मीटर से जुड़े परिवर्ती प्रतिरोध का उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है डी, पॉइंटर शून्य समायोजन में समायोजित करने के लिए। प्रश्न नंबर 12, मापने वाले उपकरणों में नियंत्रण स्प्रिंग बनाने के लिए किस सामग्री का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं डी, फास्फर ब्रोंज का इसके लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि इसमें अचुंबकीय गुण होता है। इस स्थिति में उपकरण को किसी भी स्थिति में रख सकते हैं। प्रश्न नंबर 13, एकल चरण ऊर्जा मीटर कौन से विद्युत प्रभाव पर काम करता है? तो इसके लिए आएगा बी, प्रेरण प्रभाव पर। प्रश्न नंबर 14, द्रव घर्षण भिगोना का उपयोग करके करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पड़ता है? तो ए, किसी भी स्थिति में। प्रश्न नंबर 15, ये जो मीटर दिख रहा है इसका क्या नाम है? तो ये एक प्रकार का मल्टी रेंज है, और क्योंकि इतने सारे बटन हैं इसमें। और दूसरी बात कौन सा है? तो डीसी मल्टी रेंज वोल्ट मीटर इसको कहते हैं। प्रश्न नंबर 16, कौन सा उपकरण एकीकृत उपकरण का एक उदाहरण है? सी, ऊर्जा मीटर। प्रश्न नंबर 17, ऊर्जा मीटर में रेंगने की त्रुटि को कैसे नियंत्रित किया जाता है? तो होगा डी, डिस्क पर 2 छेद, इस प्रकार से डिस्क होती है, 2 छेद यहाँ पर कर दिए जाते हैं। चल लो प्रकार उपकरण का पैमाना असमान क्यों होता है? तो उत्तर होगा सी, तक विचलन बल धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। इस प्रकार से विचलन बल टॉर्क होता है धारा के वर्ग के समानुपाती। प्रश्न नंबर 19, चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव के कारण मापने की कौन सी त्रुटि होती है? तो इसका उत्तर होगा सी, प्रभाव त्रुटि। और ये त्रुटि होती है ताप के कारण, दाब के कारण, ऊष्मा के कारण और चुंबकीय गुण के कारण होती है। प्रश्न नंबर 20, किस प्रकार का वाट मीटर है? तो ये जो है इसमें 2 तो अवयव दिख रहे हैं आपको, और 3 क्या दिख रहे हैं? फेज दिख रहे हैं। ठीक है, तो 3 तो फेज हैं और 2 अवयव हैं, इसका मतलब सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 3 अवयव और 3 चरण वाट मीटर, 3 फेज वाट मीटर। प्रश्न नंबर 21, किस प्रकार के उपकरण का उपयोग वायु घर्षण डैम्पिंग के साथ किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं अपन बी, मूविंग आयरन इंस्ट्रूमेंट का, चल लोह उपकरण का उपयोग करते हैं। प्रश्न नंबर 22, उदासीन संयोजन किस प्रकार के ऊर्जा मीटर के साथ काम करता है? तो इस प्रकार का जो संयोजन होता है ये काम करता है सिंगल फेज सिंगल एलिमेंट, यानी कि एकल चरण एकल अवयव, एक फेज होगा और एक क्या होगा? न्यूट्रल। प्रश्न नंबर 23, आवृत्ति मीटर का प्रकार क्या है? तो ये जो आवृत्ति मीटर है किस प्रकार का है? तो ये है डी, यांत्रिक अनुनाद प्रकार का मीटर है।
प्रश्न नंबर 24, यंत्रों में संवेदनशीलता की इकाई क्या होती है? सेंसिटिविटी की इकाई क्या होती है? तो ये होती है, इसको किस प्रकार से ज्ञात करते हैं? डेल। संवेदनशीलता बराबर क्या होता है? 1/I। जब I का मान अपन V/R ओम के नियम से रखते हैं तो बनता है ये R/V, और R का मान होता है प्रतिरोध का मात्रक ओम और V का वोल्ट, तो होगा ओम पर वोल्ट, बी इज राइट आंसर। प्रश्न नंबर 25, ऊर्जा मीटर में एल्यूमिनियम डिस्क में 2 सीधे छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? उत्तर होगा इसका डी, क्योंकि रेंगने की त्रुटि को यानी क्रिम्पिंग एरर को कम करने के लिए। इस प्रकार डिस्क होती है और एक ही व्यास के सीधे सिरे पर यहाँ पर 2 छिद्र किए जाते हैं। प्रश्न नंबर 26, इस यंत्र का क्या नाम है? तो इस यंत्र का नाम है एब्सोल्यूट उपकरण। प्रश्न नंबर 27, चल कुंडली उपकरण में डैम्पिंग बल क्यों आवश्यक है? तो इसमें डी, दोलनों के बिना, क्योंकि इस प्रकार सा चल कुंडली उपकरण होता है, और सुई को वापस लाने के लिए, तो मतलब स्टार्ट करने के लिए विचलन बल, वापस लाने के लिए कंट्रोलिंग फोर्स लगाया जाता है, और इसको ये बीच में यहाँ हिलती न रहे, इसलिए डैम्पिंग बल जरूरी होता है। तो दोलनों के बिना सुई को नियंत्रित करता है ये बल। प्रश्न नंबर 28, चल कुंडली उपकरण में नरम लोहे के क्रोड का क्या कार्य है? इसका कार्य होता है डी, एयर गैप में चुंबकीय फ्लक्स का एक समान वितरण करना। प्रश्न नंबर 29, मापक यंत्रों पर लोडिंग प्रभाव का कारण कौन सा पैरामीटर है? तो तद सी, लो सेंसिटिविटी यानी कम संवेदनशीलता के कारण लोडिंग प्रभाव उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 30, इस यंत्र का क्या प्रकार है? तो यहाँ पर ये जो पत्तियाँ आकर्षित हो रही है तो इसको होगा आकर्षण प्रकार का चल लोह उपकरण है ये। प्रश्न नंबर 31, मोटर के घूर्णन प्रति मिनट को मापने के लिए किस मीटर का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए करते हैं टेकोमीटर का। प्रश्न नंबर 32, चल लोह प्रकार के उपकरण की पहचान कैसे करते हैं? ठीक है, तो उत्तर होगा इसका ए, कोई भी सिरांक यानी कि टर्मिनल पर कोई भी मार्किंग नहीं होगी। यदि टर्मिनल पर मार्किंग होती है तो वह मूविंग कोइल प्रकार का होता है, और इस पर मार्किंग क्यों नहीं होती? क्योंकि एसी और डीसी दोनों पर यह वर्क करता है। प्रश्न नंबर 33, निरपेक्ष उपकरण कौन सा है? एब्सोल्यूट इंस्ट्रूमेंट इसमें से कौन सा है? तो यह है टेंजेंट गैल्वेनोमीटर। प्रश्न नंबर 34, कौन सा बल एक संकेतक उपकरण में सूचक की गति पैदा करता है? तो विचलन बल। ठीक है, जैसे यहाँ पर सुई, इसको इधर लाने का काम कौन करता है? विचलन बल। प्रश्न नंबर 35, एकीकृत उपकरण का क्या कार्य है? तो यह मात्रा को दर्ज करता है, यानी कि रजिस्टर द क्वांटिटी। प्रश्न नंबर 36, गुरुत्वाकर्षण नियंत्रण का उपयोग करने वाला एक उपकरण किस स्थिति में सटीक रूप से पड़ता है? तो ऊर्ध्वाधर स्थिति में, वर्टिकल पोजीशन। प्रश्न नंबर 37, एक इलेक्ट्रोडायनामो प्रकार के उपकरण द्वारा किस मात्रा को मापा जाता है? तो शक्ति को मापते हैं, पावर को। प्रश्न नंबर 38, अंतिम प्रश्न इस वीडियो का, एनालॉग इंस्ट्रूमेंट का उपयोग करके माप में अधिकतम सटीकता कैसे प्राप्त करें? बी, उच्च आगत प्रतिबाधा यानी कि हाई इनपुट इम्पीडेंस। इस प्रकार से हमने मापक से संबंधित सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को डिस्कस किया। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।